जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का डिवीएम क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर फिर से एक बार स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने क्लास 10th के मैथ के 8वें चैप्टर यानी ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर हमने बात किया था। इसमें हम बेसिक बातें की थी। अगर आप इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाकर देख लीजिए, फिर आप इस वीडियो को देखिएगा तो बेहतर रूप से आपको समझ में आएगा। हमने उसमें बेसिक बातें की थी कि ट्रिग्नोमेट्री जो है ये शब्द किस भाषा से इनका उत्पत्ति हुआ है और ट्रिग्नोमेट्री का अर्थ क्या होता है। इनके बाद हमारे दैनिक जीवन में ट्रिग्नोमेट्री का क्या उपयोग है, इन सारी बातों को हमने अच्छी तरह से बात किया था। ट्रिग्नोमेट्री में हम किस त्रिभुज का अध्ययन करते हैं तो उनके ऊपर भी हमने बात किया था। चलिए थोड़ा सा हम रिकॉल कर लेते हैं कि हमने थोड़ा मोड़ा क्या पढ़ा था। कि हमने पढ़ा था कि त्रिकोणमिति में हम समकोण त्रिभुज के ऊपर बात करते हैं। और समकोण त्रिभुज क्या होता है? जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उन्हें हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि इसका नामकरण कर देते हैं ए बी सी। और एक चीज बताए थे आपको कि 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होगा ये क्या कहलाएगा? कर्ण कहलाएगा। अगर हम कोण की बात करें, क्या बोले, कोण की बात करें तो कोण अगर सी की बात करें तो इनके सामने वाली भुजा आपका क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। इनके बाद हमने बात किया था कि बाकी जो बचा ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। याद करिएगा, हमने एक चीज ये बताया था कि कर्ण आपका हर हमेशा फिक्स रहता है, लेकिन लंब और आधार फिक्स नहीं रहता है। ये कोण के आधार पर ये दोनों मान बदलते रहता है। अगर हम इस कोण की बात करें तो इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगा? लंब। अगर हम कोण ए की बात करें तो इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगा? तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब कहलाएगा। और ये जो बचा हुआ है ये आधार कहलाएगा। ये सारा चीज हमने बात किया था। इनके बाद ये एक चीज और बताए थे कि पाइथागोरस नामक एक व्यक्ति थे। इन्होंने ही इन तीनों भुजाओं के बीच में संबंध बताया था कि जो कर्ण है ये सबसे बड़ी भुजा है, ये सबसे बड़ी भुजा है। तो ये बताया था कि देखिए, कर्ण जो है ये दोनों बाकी दो भुजाओं के बराबर तब होगा जब हम क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। यानी कर्ण का वर्ग बराबर होगा लंब का वर्ग योग यानी प्लस आधार का वर्ग होगा। क्या होगा? आधार। ये दोनों का वर्ग जो होगा वो कर्ण के बराबर होगा। किसके? कर्ण के बराबर होगा। तो यहाँ पे देखिए, हमने बात किया था कि इनको कहते हैं हाइपोटेनस, इनको कहते हैं परपेंडिकुलर, इनको कहते हैं बेस। यानी ये हो जाएगा आपका एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये सारा चीज हमने बात किया था। तो यहाँ पे देखिए बात आ जाती है स्क्वायर पे। इस स्क्वायर को हम क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। तो यहाँ पे आप किस तरह से हल करिएगा, क्योंकि आप जब अध्ययन में जाइएगा तो वहां आपको इन वर्गों से थोड़ा आपको मिलना जुलना पड़ेगा। तो चलिए हम आगे देखते हैं कि वर्ग क्या होता है, यानी स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर यानी कि वर्ग। वर्ग क्या होता है? देखिए, वर्ग कहने का तात्पर्य यह है कि दुनिया का कोई भी संख्या हो, अगर सेम संख्या को दो बार गुना करने पर जो मान प्राप्त होगी वही मान उस संख्या का वर्ग कहलाएगा। समझ में आया? देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि जो वर्ग होगा इसका तात्पर्य जो होता है या अर्थ होता है कोई भी सेम संख्या को। जैसे अगर हम बात करें एक को एक के साथ करेंगे, सेम संख्या दो बार गुना है तो गुना करने पर एक होगा। सेम संख्या जैसे दो गुना दो करें तो यहाँ चार हो जाएगा। अगर तीन का गुना तीन के साथ करें तो ये क्या हो जाएगा? नौ हो जाएगा। अगर बात करें चार का गुना चार के साथ करें तो ये 16 हो जाएगा। इसी प्रकार से पांच का गुना पांच के साथ करें तो पचो 25 25 हो जाएगा। छह का गुना छह के साथ करें तो ये हो जाएगा 36। इसी प्रकार से सात का गुना सात के साथ करें तो ये हो जाएगा 49 49। तो आप यहाँ देख क्या रहे हैं कि सेम संख्या को दो बार गुना किया जा रहा है। सेम संख्या को
2 बार गुना किया जा रहा है, तो यही गुना करने पर जो मान प्राप्त होगा उसी मान को क्या कहेंगे, उस संख्या का वर्ग। आप देखिए यह एक जो है, एक को एक एक गुना किए, 2 बार किए, तो एक का ये क्या कहलाएगा, वर्ग। आप देखिए यहाँ 2 का गुना 2 के साथ किए तो ये 2 का वर्ग होगा, 3 का गुना 3 के साथ किए तो 3 कितना बार गुना किए, 2 बार, तो पावर 2 चढ़ जाएगा। या 4 का गुना 4 के साथ किए तो 4 को कितना बार गुना किए, 2 बार, तो यहाँ पे 4 का पावर 2 हो जाएगा। 5 5 जो है ये कितना बार है, 2 बार है, तो यहाँ 5 का पावर 2 हो जाएगा। यहाँ 6 कितना बार है, तो 6 भी है 2 बार, 6 का पावर 2 हो जाएगा। 7 भी कितना बार है, तो 7 भी 2 बार है, तो 7 का पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आप गौर से इनको समझिएगा। तो यहाँ पे ये पावर जो आप 2 देख रहे हैं इसी को हम कहते हैं क्या, वर्ग। इसी को क्या कहते हैं, वर्ग, यानी कि स्क्वायर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। ये भी वर्ग कहलाएगा, ये भी वर्ग कहलाएगा, ये भी वर्ग कहलाएगा। आप कोई भी संख्या ले लीजिए, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि 10 का गुना हम 10 के साथ करें तो ये क्या हो जाएगा, 100, 100 हो जाएगा। तो ये 100 किसका वर्ग हो जाएगा, 10 का। इसी तरह अगर हम 15 का गुना 15 के साथ करें तो 15 भी 2 बार गुना हो गया, तो ये हो जाता है 225, 225। तो ये 225 किसका वर्ग है, तो ये 15 का वर्ग है। ये आपको समझ में आया होगा कि हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप पाइथागोरस प्रमेय जो पढ़े हैं या वर्ग की बात की जा रही है, तो यहाँ कोई न कोई ऐसा संख्या आएगा, कोई कोई ऐसा डाटा होगा जिसका वर्ग करना पड़ेगा। तो उस वर्ग को हम कैसे करें ये आपको समझ में आया होगा। अब आगे है कि अगर यहाँ देखिए, यहाँ जो वर्ग है, जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर अगर हट जाएगा तो इधर रूट चढ़ाएगा, क्योंकि बराबर का इधर रूट चढ़ाएगा। क्योंकि देखिए रूट का जो मान होता है, अगर हम बात करें रूट का जो मान होता है वो होता है हाफ, यानी कि आधा होता है। क्या होता है, आधा, मतलब किसी भी संख्या का मान हाफ कर देता है। तो यहाँ पे देखिए आप यहाँ देख क्या रहे हैं कि पहले से ये है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ई स्क्वायर को अगर हटाएंगे तो ये हो जाएगा एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट में आ जाएगा। थोड़ा सा आप समझिएगा। आप घर में देखते हैं कि मम्मी और दीदी रहती है, आप उनका चोटी देखते हैं बंधा रहता है, क्या रहता है, बंधा हुआ रहता है। अगर वो चोटी खोल दी तो पूरा ढका जाएगा, यानी वही बात है, चोटी था, चोटी खोले ढका गया, फिर चोटी को समेट लेंगे, क्या कहलाएगा, स्क्वायर कहलाएगा। स्क्वायर को खोलेंगे फिर ढका जाएगा, रूट कहलाएगा। तो यहाँ पे आप समझ रहे हैं कि फिर हमें रूट से भी मान निकालना पड़ेगा, तो रूट के बारे में भी समझना पड़ेगा। तो रूट से मान कैसे निकाले, तो आपको हम बताएं कि रूट का जो मान होता है वो आधा होता है, यानी कि रूट जो है ये किसी भी मान को हाफ कर देता है, आधा कर देता है। चलिए हम देखते हैं, आप अगर लिख रहे हैं तो हेडिंग में लगाइएगा कि रूट से किसी भी मान को कैसे निकाले। रूट से मान को निकालना सीखें, निकालना सीखें। रूट से किसी भी मान को निकालना सीखें। तो अगर हम बात करें कि मान कर चलिए, अगर हम बात करें कि चलिए पहले हम बात करते हैं, छोटा छोटा बात करते हैं कि रूट अंडर अगर एक है तो इनको हम कैसे निकालें। तो देखिए क्या हम एक को ऐसे लिख सकते हैं, एक गुना एक। देखिए मान में परिवर्तन नहीं होगा, मान में कभी भी, क्योंकि एक गुना एक करेंगे तो कितना होगा, एक होगा। क्या वैल्यू में किसी भी तरह का परिवर्तन हुआ, नहीं हुआ। तो यहाँ पे देखिए एक कितना बार है, 2 बार है, तो आधा करेंगे तो कितना बचेगा, 2 का आधा एक, 2 का आधा एक। तो बाबू अगर हम बात करें कि एक का अगर हम रूट से मान निकालने के लिए चाहे तो एक ही होगा। क्या होगा,
एक ही होगा। अगर हम बात करें कि रूट 2 को अगर हम निकालने के लिए चाहें, क्या आप ऐसे दिमाग लगाइए कि कोई ऐसा संख्या है कि सेम संख्या को गुना करने पर ये 2 में मान परिवर्तन ना आए? ऐसा संख्या नहीं है, नहीं है। आप भाई अगर 2 का गुना 2 के साथ करिएगा 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, यानी कि जैसे का तैसे रह जाएगा, जैसे का तैसे रह जाएगा। अगर हम बात करें कि रूट अंडर 3 को हम रूट से निकालने के लिए चाहे तो ई भी नहीं निकलेगा। काहे नहीं निकलेगा? अगर सेम संख्या से गुना करिए, है यार, देखिए सेम संख्या से गुना किए, मान में कभी बदलाव नहीं हुआ, तो ये भी मान से रूट से मान इसका नहीं निकलेगा। अगर नेक्स्ट की बात करें रूट 4, हाँ भैया रूट 4, 4 है, 4 है ऐसा संख्या जिनको सेम संख्या से गुना करने पर मान में परिवर्तन नहीं होगा। कौन है? कौन है? ढूंढ के लाइए। 2 गुना 2, 2 गुना 2, बताइए 2 गुना 2 अगर करेंगे तो कितना होगा? 4 होगा। कितना होगा? 4। और रूट क्या कहता? हम तो आधा कर देंगे। कितना कर देंगे? आधा। तो यहाँ 2 का आधा 1, 2 का आधा 1, 2 का आधा 1। तो बताइए है 2 कै बार है? 2 बार है। कितना बार है? 2 बार है। तो इनको 1 कर देगा। क्या कर देगा? 1 कर देगा। क्या कर देगा? 1 कर देगा। यानी 2 का यहाँ 2 बार है तो 1 को 2 रूट से बाहर निकलेगा। अगर बात करें क्या भाई 5 का ऐसा हो सकता है संभव ऐसा कि हम 5 को ऐसे संख्या में तोड़े जो समान संख्या में टूटे और गुना करने पर फिर 5 आए? नहीं है। करिएगा 1 गुना 5, 5 गुना 1, इनसे ज्यादा आप कुछ दिमाग नहीं लगा सकते, मत लगाइए। आ जाइए इधर, इनको ऐसे ही छोड़ेंगे, इनको ऐसे ही छोड़ेंगे। लेकिन आइए अगर बात करें क्या भाई रूट 6, क्या ये मान निकलेगा? नहीं निकलेगा। देखिए ज्यादा से ज्यादा प्रयास करिएगा, आप क्या करिएगा 2 गुना 3 सेम संख्या है? नहीं है, सेम संख्या नहीं है, मतलब रूट से मान नहीं निकलेगा। कहने का मतलब सेम संख्या होना चाहिए तब रूट से मान निकलेगा, क्योंकि आधा करना है। ये 2 अलग है, ये 3 अलग है। इसी तरह से ना 7 का निकलेगा। अगर हम बात करें क्या, हम अगर बात करें रूट 8 का, तो रूट 8 को कैसे तोड़िएगा? रूट 8 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूना 8, ये तो हो गया। तो बताइए क्या जोड़ा लगेगा? है देखिए 2 का जोड़ा लगा, 2 का जोड़ा लगा, तो ये 2 का जोड़ा लगा तो 1 गो 2 निकल जाएगा, यहाँ से 1 गो 2 निकल जाएगा। है बीच में गुना है 2 निकला, है 2 निकला है। सर कहाँ है जोड़ा? नहीं है, तो ये रूट में छोड़ दीजिए, इसको इनको रूट में ही छोड़ दीजिए, तो इनका जो रूट से निकलेगा वो 2 रूट 2 निकलेगा। समझ में आया? समझ में आया? आगे अगर हम बात करें क्या रूट 9 की बात करें, क्या रूट 9 को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं दो ऐसे सेम संख्या में, दो ऐसा संख्या जो समान हो और उनको गुना करने पर फिर 9 हो जाए? है ऐसा संख्या? बोलेगा हाँ है। वो कौन है? तो उनको पकड़ के लाइए सर। 3 गुना 3, 3 गुना 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9। तो यहाँ पे बताइए जोड़ा लगा, जोड़ा लगा। आप बाजार जाते हैं, चप्पल खरीदते हैं, जूता खरीदते हैं, तो बताइए कै गो जूता खरीदते हैं? अक्के गो? नहीं, 2 गो। सर 2 गो खरीदते हैं, चप्पल भी 2 गो खरीदते हैं और पहनते हैं कितना? एक व्यक्ति। कहते एक जोड़ा, एक जोड़ा। तो वही बात है, रूट भी एक जोड़ा, ये भी एक जोड़ा, मतलब 1 गो 3 निकलेगा। मतलब कि आशा करते हैं ये समझ में आता होगा आपको। अगर इसी तरह से अगर हम बात करें क्या रूट 64 का, रूट 64 का ये क्या निकलेगा रूट से मान? रूट से क्या? सर जी 8 गुना 8 कर दीजिए ना, एक बार 8 गुना 8 कर दीजिए ना, 8 निकल जाएगा, 8 निकल जाएगा। क्या निकलेगा? 8 निकल जाएगा। तो ये सब चीज इनके ऊपर ये नियम लागू होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें क्या, अगर हम बात करें कि देखिए ये आप जो भी निकाले हैं, जैसे 2 निकला, तो ये 2 देखिए, ये 2 का वर्ग क्या हुआ था? 4। क्या हुआ था? 4। है देखिएगा, है यहाँ देखिएगा 3, ये 3 का वर्ग क्या हुआ था? 9। ए महाराज है देखिए वर्ग है,
है वर्ग आपके सामने है। अगर बात करें है 8, देखिए तो 8 का वर्ग क्या हुआ था? 8 का वर्ग क्या हुआ था? 64। 64 क्या हुआ था? 64। कहने का मतलब ये है कि जिस संख्या का वर्ग अगर हो जाए वही संख्या रूट से निकलेगा, अन्यथा नहीं निकलेगा, अन्यथा नहीं निकलेगा। अगर हम बात करें यहाँ पे कि रूट जैसे मान कर चलिए 4, तो इनका रूट से क्या निकलेगा? 2। यानी कि बात को समझिएगा कि रूट 4 जो है इनका वास्तविक मान क्या है? वास्तविक मतलब इनका वर्ग कौन है? 4 का वर्ग कौन है? 4 किन वर्गों से हुआ है? तो ये 2 का वर्ग है। कौन सा संख्या का वर्ग है? 2 संख्या जो 2 है उसका वर्ग है। ये मूल अवस्था है, तो इनको कहते हैं वर्गमूल। क्या कहते हैं? वर्गमूल। मूल मतलब होता है मूल अवस्था। अब वर्ग, किनका वर्ग? ये संख्या है। किनका वर्ग? ये संख्या। जैसे अगर हम बात करें कि रूट 16, तो ये 16 किसका वर्ग है? 16 किसका वर्ग है? कहिएगा सर जी 4 का है। 4 का है। अगर कहे कि यहाँ पे रूट का हम 36 दे दे, कहिएगा 36 किसका वर्ग है? 36 6 गुना 6 36, ये हो जाएगा 6 इसका वर्गमूल। क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अगर हम बात करें रूट अंडर 64, 64 किनका वर्ग है? किनका वर्ग है? 64 किसका है? तो कहिएगा 8 का। 8 का है। इसी तरह से अगर बोले रूट 81, 81 किसका वर्ग है? किसका वर्ग है? तो ये है आपका 9 का। तो इन्हीं को कहते हैं वर्गमूल। वर्गमूल, 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 वर्गमूल। आशा करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। अब चलिए और इनसे हम ज्यादा थोड़ा हार्ड क्वेश्चन लेकर हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे हम देखते हैं। रूट से ही मान निकालने के लिए सीखते हैं कि रूट से मान कैसे निकाला जाए। भाई रूट से मान निकालने के लिए भी फिर सीखते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। तो यहाँ देखिए कि निकालने के लिए सीखना है, निकालने के लिए सीखना है। तो बताइए अब जो है हल्का प्रश्न आपको हार्ड देते हैं। पहला प्रश्न कि अगर बात करें कि मान कर चलिए कि 2√2 हो और इसका वर्ग हो, है ना, वर्ग हो, तो बताइए इसका मान क्या निकलेगा रूट से? तो आप बताइए है जो रूट 2 है ना, सॉरी, वर्ग जो है ये वर्ग दोनों के लिए, 2 के लिए भी है, रूट 2 के लिए भी है। यानी कि ये 2 का पावर 2 गुना रूट 2 का पावर यहाँ हो जाएगा 2, ये दोनों के लिए है। तो इनको अगर हल करेंगे तो ये 2 का वर्ग क्या होता है? 4। और यहाँ रूट क्या करेगा? ये रूट कट जाएगा किससे? स्क्वायर क्या करेगा? रूट को काट देगा। स्क्वायर क्या करेगा? रूट को काट देगा। स्क्वायर क्या करेगा? रूट को काट देगा, क्योंकि रूट का मान क्या होता? आधा होता। तो यहाँ क्या होगा? है 2 बचेगा, 2 बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा? 4 दूना 8। आपको समझ में नहीं आया? आइए हम देखते हैं इनको फिर से। हम यहाँ प्रश्न दूसरा लेते हैं, सिर्फ ओनली हम लेते हैं रूट 2। बताइए ई क्या निकलेगा? रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा? रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा? तो सर जी कहिएगा कि रूट का मान होता आधा, रूट का मान आधा, और पहले से कौन है? 2। क्या है? ऊपर वाला 2, नीचे वाला 2, कटा बचा क्या? 1। यानी 2 का पावर 1, मतलब किसी भी संख्या का पावर 1 हो तो मान वही होगा। मान क्या होगा? वही होगा। तो यहाँ पे अगले प्रश्न के ऊपर हम बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि 2√3 इनका होल स्क्वायर, तो बताइए रूट से मान क्या निकलेगा? अगर क्वेश्चन 4 की बात करें, अगर हम यहाँ बात करें 6√3 या इनका वर्ग कर दे, तो बताइए क्या होगा? बनाइएगा तो क्वेश्चन 5 में अगर बात करें कि 7√2 इनका क्या निकलेगा? वर्ग। अगर बात करें इनका, अगर बात करें क्वेश्चन 6 की बात करें, तो यहाँ क्वेश्चन 6 में अगर बोले कि चलिए हम बात करते हैं 2√7 होल स्क्वायर, रूट से मान निकाल कर क्या होगा? अगले प्रश्न के ऊपर यहाँ बात करते हैं कि अगर क्वेश्चन 7 की बात करें, अगर हम दे दें आपको कि 3√12
का होल स्क्वायर। तो बताइए यहाँ पे क्या होगा। अगर बात करें क्वेश्चन 8, अगर बात करें कि यहाँ पे 4 4 रूट रूट 3 इनका वर्ग कर दे और रूट से निकालने बोले तो क्या हो जाएगा। क्वेश्चन 9 अगर बात करें 5 रूट 2 इनका वर्ग करने के बाद रूट से मान क्या निकलेगा। अगर क्वेश्चन 10 की बात करें, अगर यहाँ दे दे कि चलिए हम बात करते हैं 4 रूट का 3 इनका पावर 2 दे देते हैं, तो कहेंगे रूट से मान क्या निकलेगा। तो यहाँ पे चलिए हम देखते हैं एक एक प्रश्न के ऊपर बात करते हैं। देखिए ये जो 2 है, ये 2 के लिए भी क्या है, स्क्वायर है। तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4। ये जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर रूट को काट देगा, गुना सिर्फ बचेगा क्या, 3। तो ये क्या हो जाएगा, 4 तिया 12। इसी तरह से ये स्क्वायर 6 के लिए है, 6 को 6 से गुना करेंगे, 6 छक्के 36, यानी 6 का वर्ग 36। ये जो वर्ग है, ये वर्ग क्या करेगा, रूट को काट देगा, बचेगा इधर से 3। तो क्या हो जाएगा, गुना करिएगा, 6 3 18, हासिल 1, 3 3 9 1 10, 108 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे अगर हम बात करें, ये जो स्क्वायर है 7 के लिए भी है, तो 7 का वर्ग क्या होगा, 49, और गुना होगा, ये स्क्वायर क्या करेगा, रूट को काट देगा और यहाँ बचेगा सिर्फ 2, यानी कि 49 गुना कर दीजिए, यानी 9 दूना 18, हासिल 1, और 8 दूना सॉरी 4 दूना 8 1 9, 98 हो जाएगा। अगर यहाँ बात करें कि 2 का वर्ग क्या होगा, क्योंकि ये 2 के लिए भी वर्ग है, तो 2 का वर्ग 4 होता है, गुना है यहाँ पे 2 क्या करेगा, ये रूट 2 वर्ग, ये वर्ग रूट को काट देगा, तो यहाँ बचेगा 7, 7 चौके 28, 7 चौका 28। इसी तरह से अगर बात करिए, ये वर्ग 3 का क्या करेगा, यानी 3 का भी वर्ग होगा 9, और ये वर्ग रूट को काट देगा, बचेगा 12। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 9 कितना होता है, कितना होता है 100, 100 कितना होता है 8, 108। अगर ये जो 4 का वर्ग है, 4 का वर्ग क्या हो जाएगा, तो यहाँ 4 का वर्ग हो जाएगा आपका क्या, तो यहाँ हो जाएगा 16, और यहाँ स्क्वायर क्या करेगा, रूट को काट देगा और यहाँ बचेगा 3। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 16 तिया 48 हो जाएगा। इसी तरह से अगर बात करें, ये 5 का वर्ग क्या हो जाएगा, 25, 5 का वर्ग 25, गुना गुना है क्या करेगा, ये वर्ग इस वर्ग को भी काट देगा, तो ये हो जाएगा 2। तो यहाँ 25 दुना 50, 25 दुना 50। इसी तरह से ये बताइए, है ये जो वर्ग है दोनों के लिए है, तो 4 का वर्ग हो जाएगा 16, और इधर हो जाएगा गुना 3, 16 तिया 16 तिया 48, 16 तिया 48, 16 तिया 48। आशा करते हैं कि आपको ये वर्ग और रूट से मान कैसे निकाला जाएगा ये आपको समझ में आया होगा। इनसे आगे हम देखते हैं कि ये हम क्यों सीखे पाइथागोरस प्रमेय को बनाने के लिए। तो एक बार हम इनको देखते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। पाइथागोरस गोरस परिमेय, पाइथागोरस परिमेय। तो पाइथागोरस परिमेय हम आपको बताए थे कि जो h का स्क्वायर होता है वो होता पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ अगर बात करें स्क्वायर हटेगा तो यह हो जाएगा h बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर बात करें p का मान पूछ लिया जाए तो p बराबर क्या होगा, इसमें भी स्क्वायर है भैया, इनको हटा दिए तो ये हो जाएगा क्या, रूट अंडर बड़ी भुजा में छोटी भुजा को घटा देंगे तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर बी के बारे में पूछा जाए तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस माइनस पी स्क्वायर। ये आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा, ये आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ये सारे चीज हम पहले ही बात कर लिए थे, इसीलिए हम उतना डीपली नहीं गए। चलिए हम इसी पे कुछ प्रश्नों को लेकर हम इस फॉर्मूला को समझने का प्रयास करते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय का जो फॉर्मूला है उनको हम लेकर यह प्रश्न हम बनाने की प्रयास करते हैं। कि चलिए हम देखते हैं कि ये त्रिभुज है, क्या ये समकोण त्रिभुज है। ये समकोण त्रिभुज को एक बार देख लीजिएगा, जैसे इसका नामकरण कर देते हैं ए बी सी,
और ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होगा ये क्या कहलाता है भाई? कर्ण कहलाती है। और अगर हम कोण अगर बात करें, देखिए जो लंब और आधार होगा ये फिक्स नहीं होता। यहाँ पे अगर हम बात करें कि देखिए ये आपका लंब भी हो सकता है या आधार भी हो सकता है। अब कैसे होगा ये आप पहले वीडियो देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। यहाँ भी ये लंब भी हो सकता है या नहीं तो आधार भी हो सकता है। ये सारा चीज हम आपको समझाए थे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि एक त्रिभुज ले लेते हैं, एक त्रिभुज ले लेते हैं और यहाँ पे हम पाइथागोरस प्रमेय को समझने की प्रयास करते हैं। ये हो जाएगा 90 डिग्री है। अगर बात करें कि आपका ए बी यहाँ पे दिया हुआ 3 और बी सी दिया हुआ 4, तो बताइए कि ए सी कितना होगा? ए सी कितना होगा भैया? तो यहाँ पे हमको बताना है पाइथागोरस प्रमेय से। किससे? पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पे बताइए ए सी है क्या? AC है क्या? सर जी AC आपका कर्ण है और सबसे बड़ी भुजा है। क्या है? सबसे बड़ी भुजा है, यानी AC का जो वर्ग होगा बाकी दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होगा। तो बताइएगा यहाँ पे दो छोटी भुजा कौन है? एक है आपका AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, BC का वर्ग, यानी इनमें कौन लंब है कौन आधार अभी पता नहीं है, क्योंकि हमने अभी तक कौन की डिसाइड नहीं किए हैं। तो बताइए क्या आपको AC पता है? नहीं है सर, यही तो निकालना है, यही निकालना है। तो बताइए अभी जैसे का तैसे रहने दीजिए। AC का वर्ग बराबर हो जाएगा, AB का मान कितना दे ले है? 3, AB का मान 3, इन्हें का वर्ग है, वर्ग कर देते हैं, प्लस BC का मान कितना दे ले है? 4, इसका भी वर्ग कर दीजिए। एक चीज बताइए यही हो जाएगा AC का होल स्क्वायर बराबर 3 का वर्ग 9 प्लस 4 का वर्ग 16। अगर हम बात करें AC का होल स्क्वायर बराबर 16 9 25, 16 9 25। और एक चीज बताइए, इधर का अगर स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या चढ़ेगा? इधर का स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा, यानी AC बराबर हो जाएगा रूट अंडर 25। AC बराबर रूट अंडर 25। अब थोड़ा दिमाग लगाइए, दिमाग लगाइए, जोर दीजिए, एकदम दिमाग पे जोर दीजिए। 25 किसका वर्गमूल है? 25 किसका वर्गमूल है? 25 किसका वर्गमूल है? दिमाग पे जोर दीजिए। आया दिमाग में? आ गया। क्या है? 5। ये वर्गमूल किसका है? 5 का। किसका है? 5 का। यानी ए सी का मान बताइए कितना निकला? 5। तो बताइए हे दोनों भुजा से क्या ये भुजा बड़ा निकला? हे दोनों भुजा से भुजा बड़ा निकला? हाँ सर, भुजा बड़ा निकला। इसीलिए तो बोले AC जो है कर्ण है, कर्ण बाकी दो भुजाओं से क्या होते हैं? बड़े होते हैं। क्या होते हैं? बड़े होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर हम बात करते हैं। ये प्रश्न संख्या 1 हो गया। अब प्रश्न हम अगर दूसरे की बात करें तो इनको अगर हम बात करें कि चलिए अगर बात करें तो यहाँ पे अगर बात करें, चलिए इस त्रिभुज का नाम हम अलग रख देते हैं, PQR, और ये 90 डिग्री है। कितना डिग्री है? 90 डिग्री। इनके अगर हम बात करें, आपको PQ अगर दिया हो 7, कितना दिया हो? 7, और अगर बात करें QR दिया हो 24, तो बताइए आपका PR क्या होगा? PR क्या होगा? तो कहिएगा सर जी वो पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। क्या लगेगा? पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो बताइए पाइथागोरस प्रमेय जो होता है वो क्या कह रहा है? PR आपको पता नहीं है, PR का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा आपका? होता ये कोनो भी ले लीजिए, पहले लंब आधार भी नहीं देखना, लंब आधार नहीं देखना। PQ का होल स्क्वायर प्लस QR का होल स्क्वायर, बाकी दो को छोटका तो यही है, दो को छोटका यही है, और निकालना क्या? PR। क्या निकालना? PR। तो यहाँ पे बताइए यहाँ आपका PR क्या है? क्या है? तो ये कहिएगा कि PR हमको पता नहीं है, कि जैसे का तैसे छोड़ दीजिए, जैसे का तैसे छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे बताइए कि PQ क्या है? PQ आपका 7 है, 7 का वर्ग प्लस QR 24, QR 24
24 का वर्ग, क्या होगा 24 का वर्ग। तो बताइए कि यहाँ पे अगर बात करें पी आर का वर्ग बराबर 7 का वर्ग कितना होता है 49 प्लस 24 का वर्ग कितना होता है, तो कहिएगा 576, कितना होता है 576। तो यहाँ कहेंगे पी आर का वर्ग बराबर होता है क्या, तो यहाँ पे जोड़ेंगे दोनों को, जोड़ का सिंबल है प्लस, दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ निकल जाएगा 625, दोनों को जोड़ेंगे 625। अब एक चीज बताइएगा कि अगर एक चीज बताइए कि यहाँ पे अगर हम स्क्वायर अगर हटा दे इधर क्या चलेगा रूट, तो 625 का रूट। तो बताइए 625 किसका वर्गमूल है, किसका वर्गमूल है, तो कहिएगा कि 600 जो 25 है ये आपका 25 का वर्गमूल है। किसका वर्गमूल है 25 का वर्गमूल है, किसका वर्गमूल है, यानी कि पी आर का मान निकला 25, पी आर का मान क्या निकल गया 25 निकल गया। तो यहाँ पे क्या आपको ये समझ में आया पाइथागोरस। देखिए यहीं पे अगर हम बात करें, अभी तो हमने ए बी ए सी बी सी ऐसे करके बनाते हैं, अगर यहीं पे कुछ फॉर्मूला के अनुसार अगर आपको बनाने के लिए दे दिया जाए, फॉर्मूला के अनुसार दे दिया जाए, तो आते हैं यहाँ पे हम कि अगर मान कर चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा तीसरा तीसरा तीसरा। तो यहाँ अगर हम बात करें, अगर हम यहाँ बात करें एक त्रिभुज आपको दे देते हैं, एक त्रिभुज दे देते हैं, और अगर इस त्रिभुज का मान बोल दे, ये है आपका 15, ये है आपका 8, नामकरण कर देते हैं ए बी सी, ए बी सी, ये 90 डिग्री 90 डिग्री। तो यहाँ पे अगर बात करें कि अगर AC निकालना है, तो AC निकालना तो AC का वर्ग बराबर है AB का वर्ग, AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग हो जाएगा, BC का वर्ग हो जाएगा। देखिए AC है क्या कर्व, यानी H का स्क्वायर, H का स्क्वायर बराबर यहाँ पर AB का वर्ग पड़ेगा। AB है क्या, AB क्या है, अगर यहाँ कौन C दे दे, कौन C, तो ये हो जाएगा आपका लंब, क्या हो जाएगा लंब, परपेंडिकुलर यानी P का वर्ग हो जाएगा, P का वर्ग हो जाएगा प्लस बाकी बचा हुआ भुजा क्या BC, BC क्या हो जाएगा आपका, तो BC हो जाएगा आपका ये B आधार, क्या हो जाएगा आधार। तो बताइए क्या H का मान पता है, नहीं, आगे जाएगा P का मान यानी AB का मान कितना है 15, कितना है 15 का वर्ग प्लस B का मान कितना है 8 यानी BC इसका भी वर्ग। आगे चलते हैं, आपसे पूछा गया H का स्क्वायर बराबर, तो 15 का वर्ग कितना होता है, तो कहिएगा 225 प्लस 8 का वर्ग 64, कितना होता है 64। तो H स्क्वायर बराबर हो जाएगा, जोड़िएगा तो यहाँ पर 5 4 9, इधर हो जाएगा 6 2 8 और इधर बचा 2, तो 200 कितना हो गया 89। और इधर अगर स्क्वायर हटेगा इधर चढ़ेगा रूट, स्क्वायर हटेगा तो चढ़ेगा रूट। तो बताइए 289 किसका वर्गमूल है, 289 किसका वर्गमूल है, कहिएगा 17 का, 17 का, यानी आपका H का मान, H का मान कितना निकल गया 17, कितना निकल गया 17। तो यहाँ तक तो आशा करते हैं कि ये सारा चीज आपको समझ में आया होगा। हमने अभी तक क्या क्या डिस्कस किया, हमने वर्ग के बारे में डिस्कस किया, हमने अभी तक रूट से मान कैसे निकाला जाता है इसके ऊपर हमने डिस्कस किया। अब ये सारा चीज आप क्या करिएगा, इनको अच्छी से देखकर, अच्छी तरह से देख के फिर नोट्स बना लीजिएगा, और फिर अगले वीडियो में हम आपको हर एक चीज अच्छी तरह से बता देंगे। और आज के लिए हम यहीं तक रहने के लिए देते हैं, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।